इंश्योरेंस जो है वो सस्ती कैसे आती है गाड़ियों की, और यूके के अंदर गाड़ी का इंश्योरेंस कराना क्यों लाजमी होता है, और इंश्योरेंस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से आपकी जो इंश्योरेंस है वो हाई होती है और लो होती है, और इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप गाड़ी कितने अर्से तक चला सकते हैं, यूके लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है। आज ज़्यादा फोकस इस वीडियो में मैं करूँगा इंश्योरेंस के ऊपर, और सबसे ज़्यादा फोकस इस वीडियो पे इस चीज़ पे करूँगा कि यूके की जो इंश्योरेंस है वो उसको आप डाउन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि उनके पास होता है इंटरनेशनल लाइसेंस, या आप किसी भी वर्क परमिट पे आए हैं आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। अब इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आपने इंश्योरेंस लाजमी करवानी होती है। अगर यूके लाइसेंस है फिर भी करवानी ही होती है, मतलब इंश्योरेंस जो है ना गाड़ी की वो लाजमी करवानी होती है। अब इंश्योरेंस की जो प्राइसेस आती है इंटरनेशनल लाइसेंस पे वो तकरीबन 200, 150, समटाइम्स 120 भी आ जाती है, कुछ लोगों की बहुत कम होकर 60-70 भी आ जाती है। जब मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई थी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर, तो मेरी जो स्टार्टिंग इंश्योरेंस थी जो पहले स्टार्ट के पहले साल में आई थी वो थे 200 पाउंड्स एक मंथ के। मंथली भी दे सकते हैं अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, अगर पूरे साल की इकट्ठी है तो वो भी दे सकते हैं। तो इंश्योरेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है ना इंश्योरेंस जो है वो डाउन या अप जाती है। उसमें छोटे मोटे फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कहते हैं जी कि बंदे की एज कितनी है, अगर तो 30 के करीब करीब पहुंच गया बंदा तो उसकी इंश्योरेंस थोड़ी सी कम है। थोड़ा सा फ़र्क होता है, इन चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। किन चीज़ों से पड़ता है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं ये वाली चीज़ें बता दूँ। एक तो हो गया एज, दूसरा लाइसेंस कितना पुराना है, तीसरा आप किस सिटी में और सिटी के कौन से टाउन में कौन से पोस्ट कोड पे रह रहे हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। फिर एक और चीज़ होती है, अब आपसे पूछते हैं जब आप इंश्योरेंस का फॉर्म फिल करते हैं कि भाई आपकी जो गाड़ी है वो रात के टाइम किधर पार्क होगी। फिर आपसे पूछते हैं आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप गाड़ी किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप बिज़नेस इंश्योरेंस के लिए करना चाहते हैं। बिज़नेस इंश्योरेंस तो खैर एक डिफरेंट चीज़ होती है, उस पर भी मैं बात कभी करूँगा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस होती है नॉर्मल जो गाड़ियों की इंश्योरेंस करानी होती है गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, उसके ऊपर ही आज इस वीडियो में फोकस करते हैं। एक और सवाल बड़ा पूछा जाता है, अब्रार भाई विच इंश्योरेंस कंपनी इज़ मोस्ट चीपेस्ट। तो भाई इसका सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। अब एक ही इंश्योरेंस कंपनी है वो मेरे लिए इंश्योरेंस जो है वो डाउन करेगी, लेकिन किसी और बंदे के लिए वही इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई करेगी। मिसाल के तौर पर मेरी जो कंपनी है वो पहले मुझे उन्होंने 200 दिया था, फिर मैंने यूके लाइसेंस बनवा लिया तो उन्होंने मुझे 120 एक मंथ का कर दिया, ऑटोमेटिकली उन्होंने डाउन कर दिया। मेरा जो है उसके पहले जो मेरा ऑक्यूपेशन था वो कुछ और था, बाद में मैंने अपना ऑक्यूपेशन कुछ और कर लिया, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने मुझे 20 पाउंड्स अ मंथ जो है डिस्काउंट कर दिया। तो ये ऑक्यूपेशंस पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत मैंने कहा डिपेंड करता है, लेकिन मेनली किस चीज़ पे डिपेंड किया कि यूके लाइसेंस की वजह से मेरी जो है वो 80 पाउंड्स जो है ना वो मुझे कम होगी। एक और मेन फैक्टर, सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो है नो क्लेम बोनस ईयर। सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ किसी चीज़ पे इंश्योरेंस आपकी डाउन आती है वो ये चीज़ होती है नो क्लेम बोनस ईयर। मतलब एक साल आपने इंश्योरेंस करवाई और आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं की, इसको कहते हैं, उस पूरे साल को कहते हैं नो क्लेम इंश्योरेंस, और उसको बोनस भी साथ कह देते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 10 साल हो गया अगर यूके में, और मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ हर साल गाड़ी की, क्योंकि कंपलसरी इंश्योरेंस करवाए बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। और ये भी मैं बता दूँ आपको, इंश्योरेंस कराए बगैर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको अनलिमिटेड फाइन हो सकता है, तो वही इससे आपने बच के रहना। इंश्योरेंस मस्ट है, लाजमी करानी है। अच्छा, 10 साल अगर मैंने गाड़ी चलाई और मैंने उस पर इंश्योरेंस भी करवाई रखी, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने उसको क्लेम नहीं किया। क्लेम का मतलब ये है कि मैंने अपनी गाड़ी को, एक तो यह है कि मुझसे एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, और दूसरा यह कि अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो मैंने उसको क्लेम नहीं किया, यानी मेरी गाड़ी चोरी हो गई या उसमें कोई थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया या, तो मैंने उसको खुद ही रिपेयर करा लिया, मैंने उसको उसका जो नुकसान था वो मैंने खुद ही बेयर कर लिया। मैंने इंश्योरेंस कंपनी से नहीं बोला कि इसको मुझे ठीक करा के दें या मेरी गाड़ी गुम गया मुझे नहीं दे। अगर आप उसको बोलेंगे कर तो वो देते हैं, वो डेफिनेटली इंश्योरेंस है इसी चीज़ का नाम कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो रिपेयर भी करा के देते हैं। अगर रिपेयर नहीं हो सकती तो आपको उसके रिप्लेसमेंट में गाड़ी देते हैं। लेकिन अगर आप क्लेम नहीं करते तो आपका 1 साल का नो क्लेम बोनस बनता है। फिर हर साल अगर आप क्लेम नहीं करते जा रहे, हर साल आपका एक नो क्लेम बोनस ईयर बिल्ड होता जाता है। तो अगर आपने 10 साल गाड़ी रखी है और 10 साल तक आपका कोई क्लेम नहीं है तो आपके पास 10 साल का
नो क्लेम बोनस होगा। और 10 साल के नो क्लेम का मतलब यह है कि आपकी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा डाउन आती जाएगी। हर साल के गुजरते गुजरते आपकी हर साल इंश्योरेंस डाउन आती जाएगी। जैसे मेरे पास 1 साल का नो क्लेम बोनस हो गया, 130 से मेरी इंश्योरेंस होगी 95। तो अब मेरे पास जब नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरी 60 तक हो जाएगी। कुछ लोगों की इतनी भी होती है, जो पुराने लोग हैं उनकी 20, 25, 30 ये भी इंश्योरेंस आती है पर मंथ। कुछ लोगों की ऐसा भी होता है 300 वो देते हैं, पूरे साल की इंश्योरेंस उनकी हो जाती है। तो ये डिफरेंट लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नो क्लेम बोनस जो है वो कितने साल का है। मेन चीज़ ये है। अच्छा, अब इंश्योरेंस नया बंदा आके किस तरह से डाउन कर सकता है? मतलब मैं तो नया आया हूँ अगर, और मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो भाई मेरे पास तो नो क्लेम बोनस नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स और ट्रिक्स एंड टिप्स को मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि आप कोई ऐसा बंदा ढूंढें जो ऑलरेडी यूके में है और उसके पास नो क्लेम बोनस के 3-4 साल हैं। 3-4 साल जिस बंदे के नो क्लेम बोनस में है, आप उसको एज एन अपना फर्स्ट ड्राइवर ऐड करें अपनी गाड़ी के अंदर, और ख़ुद अपनी ही गाड़ी में आप सेकंड ड्राइवर ऐड हो जाए। उससे क्या होगा कि फर्स्ट ड्राइवर जो है उसकी बेस पे आपकी इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप एक्सीडेंट करते हैं, आपको इसका नुकसान डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन जिसकी आपने फर्स्ट ड्राइवर जिसको ऐड किया हुआ है उसको रिस्क होता है। अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और आप क्लेम नहीं भी करते, लेकिन किसी और की गाड़ी को आपने नुकसान पहुंचाया है, उस बंदे की इंश्योरेंस थोड़ी सी अप चली जाएगी अगले साल। इस साल तो नहीं जाएगी, लेकिन अगले साल चली जाएगी। तो लोग इतना रिस्क नहीं लेते। हाँ, आपका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार रिलेटिव है, बहुत कोई आपका छोटा बड़ा भाई है, कोई कज़न है, मे भी वो आपको जो है ना अलाउ कर दे। मेरे ख्याल से तो वो भी अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आपका कोई बहुत ही करीबी यार दोस्त है तो वो आपको इंश्योरेंस जो है ना उसमें हेल्प आउट कर सकता है। आप खुद वो फर्स्ट ड्राइवर ऐड हो जाए और आपको सेकंड ड्राइवर ऐड कर दे। एक और ट्रिक ये होती है कि आपने जो इंश्योरेंस स्टार्टिंग डेट है, वो आपने इंश्योरेंस की जो स्टार्टिंग डेट वो नहीं रखनी कि मैं बिल्कुल करीब। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने आज गाड़ी, मैं कल से इंश्योरेंस स्टार्ट करूँ। आपने थोड़ी सी लेट इंश्योरेंस डेट की स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ही ना बाय करें, आप जिस बंदे से गाड़ी ले रहे हैं आप उससे कहीं भाई इंश्योरेंस अपने नाम पे ही रखो बेशक, ठीक है। अब आप 1 महीने बाद की डेट डालें, 20 दिन बाद की डेट डालें, तो उससे इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाती है। ये मेरी पर्सनल आजमूदा ट्रिक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत ज़्यादा चेक नहीं करना कि भाई रोज़ सुबह शाम लगा हुआ है कभी किस गाड़ी की चेक करने, कभी किस गाड़ी की, वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। फिर एक और ट्रिक ये है कि भाई आपने कोशिश ये करनी है कि आप अगर आप मंथली से जान छुड़ाएं कि नहीं मैं ईयरली पे करूँगा, तो जो ईयरली बंदे पे कर देते हैं उनकी बहुत कम इंश्योरेंस आ जाती है। मतलब उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ इधर इंटरनेशनल लाइसेंस पे भी लड़के हैं, उन्होंने 1000 पाउंड या 1200 पाउंड जो है ना ईयरली दे के जान छुड़ाई है। पूरे साल की इकट्ठी देंगे ना तो आपकी जान छूट जाएगी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप। लेकिन वही बात है कि स्टूडेंट नए आते हैं या जो भी लोग नए हैं उनके पास पैसे तो होते नहीं है, वो पहले मंथली दे जाए। अब मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उनमें से कौन सी इंश्योरेंस की ऐसी टाइप है जो सस्ती होती है। इंश्योरेंस की 3 टाइप्स होती है। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, फिर एक होती है थर्ड पार्टी, और एक होती है थर्ड पार्टी थेफ्ट एंड फायर। इन तीनों में फ़र्क ये होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे लग जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है और आपका भी होता है, तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अगले का नुकसान भी भरेगी, आपका नुकसान भी भरेगी अगर मिस्टेक आपकी है। लेकिन जो थर्ड पार्टी होती है या थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट होती है, उसमें यही होता है कि दूसरे बंदे की जो गाड़ी का जो भी नुकसान है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, लेकिन आपका नुकसान जो है वो आपकी कंपनी नहीं भरेगी। तो कुछ लोगों को जो है वो ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी करा लें तो वो सस्ती आती है, तो मुझे भी ये लोगों ने कहा था। लेकिन मैंने जब आके चेक किया, तो जब आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे इसको आप जाके चेक करेंगे ना, एक वेबसाइट है confused.com और एक है gocompare.com। तो इसमें जब आप उसमें फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करने के एंड के बाद जब आपको रिजल्ट आता है तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप कम्प्रीहेंसिव भी चेक कर सकते हैं कि कितने की आ रही है, और थर्ड पार्टी भी चेक कर सकते हैं कितने की आ रही है, और थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट। मतलब तीनों पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तीनों का पता चलता जाएगा कि मेरी इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस सबसे अच्छी होती है, और मैंने तो कॉम्प्रिहेंसिव मेरी सस्ती आती थी और थर्ड पार्टी वाली मेरी महंगी आती थी, तो मैंने तो वही कहा, मैंने कहा मैं कॉम्प्रिहेंसिव ही कराता हूँ। तो लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि थर्ड पार्टी जो है वो चीपर आती है, मे भी आती है वो कुछ लोगों की, लेकिन मेरी तो नहीं आई थी। और मेरे साथ जितने और लोग थे, 3-4 और लड़कों ने भी कराई थी, तो उनका भी यही सीन था। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लाइसेंस पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव ही करानी चाहिए, वही चीप आती है। इस सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि अब्रार भाई इंटरनेशनल लाइसेंस मेरे पास है और उसके बाद मैं यूके प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर देता हूँ,
तो क्या मैं इंटरनेशनल पर गाड़ी चला सकता हूँ? तो यस, आप चला सकते हैं स्टिल फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए आप जो है ना वो गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरनेशनल जो परमिट होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा, लोग कहते हैं गाड़ी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई बहुत एक्सपेंसिव कार ले लेते हैं, डेफिनेटली फिर उस पर डिपेंड करेगा, उसकी एक्सपेंसिव इंश्योरेंस आएगी। लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस पे आते हैं तो सस्ती गाड़ियाँ लेते हैं। कुछ गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर डिपेंड भी करता है, ठीक है। अब मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनका ज़्यादा कम होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है इंश्योरेंस डिपेंड करती है ड्राइवर के ऊपर। और लोग मुझसे पूछते हैं अब्रार भाई आपकी इंश्योरेंस कम है तो मेरी क्यों ज़्यादा आ रही? भाई हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। इंश्योरेंस जो है वो हर बंदे की ड्राइवरी पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद यूके लाइसेंस है कि नहीं, यूके में कितना टाइम हो गया है और यूके में ड्राइविंग करते हुए कितना टाइम हो गया, सारी चीज़ों के ऊपर वो एक फैक्टर्स कैलकुलेशंस होती है प्रॉपर, और हर बंदे की इंश्योरेंस डिफरेंट आती है। अगर मेरी पूछेंगे, मेरी अगर 50-60 आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कभी 50-60 नहीं आएगी। आपकी हो सकता है 200 आए, हो सकता है 300 आए। तो मेरा छोटा भाई है तो उसकी 4000 पाउंड आती है। तो ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। और जो 2 वेबसाइट्स हैं, गो कंपेयर और confused.com, इनके ऊपर आपने अपनी इंश्योरेंस चेक करनी है पॉलिसी, और जो इनको निशियो मोड होता है ना, वो वाला मोड लगा के आपने जनाब क्रोम पे चेक करना है, क्योंकि हिस्ट्री आपकी जो ट्रैक होती रहती है, इनको पता चल जाता है कि भाई इसने इंश्योरेंस करानी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कराते हैं इंश्योरेंस जो है वो ब्रोकर के थ्रू। तो भाई ब्रोकर की जो उसकी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो लीगल नहीं है। मेरे ख्याल से वो भी फर्स्ट ड्राइवर को ही ऐड करते हैं, बीच में आपसे पैसे ले लेते हैं। समटाइम्स मैंने सुना है कि वो ऐसे करते हैं कि आपको सिर्फ आपकी जो है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट पर सिर्फ शो हो रहा होता है कि आपकी इंश्योरेंस हुई हुई है, रियल में आपकी हुई नहीं होती। इस तरह की कुछ कहानियाँ मैंने सुनी है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन सुना है कि ब्रोकर से भी कुछ ना कुछ इंश्योरेंस चीप आ जाती है, लेकिन ब्रोकर अपने 300-400 पाउंड आपसे ले लेगा। तो बेहतर यही है कि प्रॉपर इंश्योरेंस की तरफ जाएं। ब्रोकर से इंश्योरेंस कराने का नुकसान आपको ये होगा सबसे बड़ा, कि आपका अगर पूरा साल भी इंश्योरेंस रही है ना, तो आपको नो क्लेम बोनस वाला जो 1 साल है ना वो नहीं पड़ेगा। पहले साल आपने इंश्योरेंस तो ज़्यादा देंगे, लेकिन दूसरे साल भी फिर ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंपनी से करते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको 1 साल पूरा होने के बाद आपको एक नो क्लेम बोनस ईयर तो मिलेगा ना, उससे ये होगा कि आप नेक्स्ट ईयर आपकी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो ये थी ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता थी अबाउट यूके कार इंश्योरेंस। तो फिर भी अगर काफ़ी चीज़ें मिस हो भी गई हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सबको आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?